एक रात 8 बजे भोपाल पुलिस के पास एक ऐसा कॉल आता है जिसमें वहीं के पास के एक जंगल में बहुत दिनों से एक असंदिग्ध इनोवा कार पिछले कई दिनों से खड़ी है। जब पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन करने जाती है तो उसे पता चलता है कि ये मामूली सी दिखने वाली कार उन सभी गांव वालों के साथ साथ हम सब की उम्मीदों की भी धज्जियां उड़ा सकती है। भोपाल में भ्रष्टाचार के कुबेर से जुड़ी खबर। जांच में सहयोग देंगे बशर्ते जान की सुरक्षा की गारंटी ले सरकार। ये कहानी है 19 और 20 दिसंबर की, जब भोपाल पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत सारे कॉल आने लगे। भोपाल से सटे मंडोरी गांव में एक गाड़ी खड़ी है जिसमें बहुत सारा कैश रखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कुछ सालों में ही करोड़पति बन गया। आज हम बात करेंगे आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के बारे में। ये कहानी है भ्रष्टाचार की। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने पद का दुरुपयोग करके करोड़पति बन गया। सौरभ शर्मा एक पूर्व आरटीओ कांस्टेबल था जो भोपाल आरटीओ में काम करता था, लेकिन कुछ ही समय में उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति आ गई। मंडोरी में खड़ी गाड़ी थी इनोवा और उसका मालिक था चेतन सिंह, सौरभ का दोस्त। गाड़ी नंबर MP07 BA 0050, जिसमें 11 करोड़ कैश और 52 केजी गोल्ड मिला, जिसकी कीमत थी 40 करोड़ 47 लाख रुपए, और एक डायरी मिली बही खाते की। पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के मामले में लोकायुक्त ने भोपाल में उनके 2 रेजिडेंट्स पर रेड मारी थी। इस रेड में लोकायुक्त ने शर्मा के पास से 3 करोड़ 86 लाख के एसेट्स प्राप्त किए, जिसमें व्हीकल, हाउस होल्ड गिफ्ट्स, गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी और कैश शामिल थे। इसके अलावा लोकायुक्त ने शर्मा के साथी चेतन सिंह के रेसिडेंस से भी 4 करोड़ 12 लाख के एसेट्स, जिसमें लगभग 2 टन की चांदी और 2 करोड़ समथिंग का कैश प्राप्त किया। सौरभ शर्मा की अल्ली लाइफस्टाइल कैसी थी, ये जानकारी अभी तक पूरे तौर पर नहीं मिली है, लेकिन हमने कुछ बातें इकट्ठा की हैं जो उनकी अल्ली लाइफस्टाइल के बारे में बताती हैं। सौरभ शर्मा ने अपनी शिक्षा भोपाल से ही पूरी की है। उन्होंने किसी भी प्रकार की विशेष क्वालिफिकेशन नहीं की थी। 2016 में सौरभ के पिता की मृत्यु हुई, जो कि एक सरकारी डॉक्टर थे। उन्हीं की जगह सौरभ को अनुकंपा भर्ती मिली। वैकेंसी और क्वालिफिकेशन के हिसाब से सौरभ को आरटीओ में आरक्षक का पद मिला। बहुत जल्द ही सौरभ ने आरटीओ में अपना दबदबा बना लिया। जल्द ही उसकी टोल और नाकों पे ड्यूटी लगने लगी। कहने वाले तो कहते हैं कि उन दिनों वो ऊपर की कमाई ही 100 करोड़ रुपए तक कर लेता था, जो वो ऊपर के लोगों को दिया करता था। कौन थे वो ऊपर के लोग जिनको इतना रुपया जाता था? रुपयों का उसने चांदी के ब्रिक्स और सोना बनवाने में लगाया, जिससे उसका रुपया खराब ना हो और हाई रेट वैल्यू बनी रहे। प्रॉपर्टीज वो हमेशा अपने परिवार वालों के नाम पर ही लिया करता था। ये रेट शर्मा और उसके साथियों पे करप्शन के बाद लगाए गए आरोपों के बाद हुआ। इस मामले में अब तक की जांच के मुताबिक शर्मा और उसके साथियों ने अपने पद पर रहते हुए बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन किया, जिसके सुराग अब पाए जा रहे हैं। जांच में 7 करोड़ का घर, लग्जरी गाड़ियां और संपत्ति भी प्राप्त हुई। जब तक उसे पकड़ा जाता वो भोपाल तो क्या, भारत छोड़कर दुबई निकल चुका था। आय से ज्यादा संपत्ति होने पर उस पर केस दायर किया गया। उसकी माँ, पत्नी और साली के नाम पर नामजद कार्रवाई भी की जा रही है। 3 सदस्य टीम इस केस को देख रही है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं डीएसपी वीरेंद्र सिंह, जो लगातार सौरभ से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें मुख्य शहर हैं भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। सौरभ के वकील का कहना है कि अगर उन्हें सुरक्षा मिले तो वो तत्काल सरेंडर कर देंगे, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। और वो कहते हैं कि उनके पीछे बहुत सारे बड़े लोग लग चुके हैं। और वो कहते हैं कि वो तीनों जांच एजेंसीज की जांच पे भी भरोसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं गलत है। अब तक सौरभ के पास से 100 करोड़ की संपत्ति प्राप्त हो चुकी है। हाल ही में गोविंद सिंह राजपूत का भी नाम इसमें आ रहा है, जो कि उस समय मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री थे। ये नाम बाहर आया पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लेटर से। ऐसी क्या बात है कि जिस मंडोरी गांव का ये केस है, वही मंडोरी गांव आज नेता, मंत्री और सरकारी अधिकारियों की पहली पसंद बन चुका है। यही कुछ कारण है कि कुछ चुनिंदा लोगों के चक्कर में लोग सिस्टम पे भरोसा नहीं करते हैं। कौन है ये लोग जो इसके पीछे रहकर भी सारी चीजें आसानी से मैनेज कर ले रहे हैं? ये सवाल है आपका और हमारा। ये सवाल है हर एक उस इंसान का जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है। ये सवाल है हर एक उस सरकारी कर्मचारी का जो जीवन भर मेहनत करता है लेकिन गलत काम नहीं करता। ये सवाल है उन सभी पॉलिटिशियन से जिनकी जिम्मेदारी बनती है इस देश से करप्शन खत्म करने की और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की। ये सवाल इसलिए क्योंकि इस देश में क्राइम का इंसाफ नहीं होता, पर उस पर राजनीति जरूर होती है। क्योंकि यहाँ लोगों को पॉलिटिक्स जरूरी है, न्याय नहीं।
लोग लगे हुए हैं सिनेरियो बनाने में, क्योंकि इंसाफ लेट चलेगा पर राजनीति गर्म रहनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ।